अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नॉवल इत्तेफाक से किस्त नंबर 1 लास्ट पार्ट नंबर 2। चलिए हम अपने सेकंड पार्ट का आगाज़ करते हैं। गाड़ी में जो बैठा था उसे सिर्फ मायरा जानती थी। बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मायरा जाकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। ये वो मंजिल थी कि अगर मायरा को पता होता पता होता कि आगे क्या होने वाला है, वो कभी ना जाती। वो उस शैतान के चेहरे को पढ़ ना सकी। माथे पर पसीने आ रहे थे। दिल बेचैन था। बार बार कुछ गलत होने का इशारा कर रहा था। वो बस खिड़की से बाहर देख रही थी। बिल्कुल चुप थी। गाड़ी की खामोशी को वजदान ने तोड़ा। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? बोलो, या मैं तुम्हें राजी करूं। जो मायने अल्फाज में इशारा दे गया। कहना क्या चाहते हो तुम? वो कुछ कुछ समझ रही थी। मेरा मतलब इस आइसक्रीम से था। वजदान ने एक आइसक्रीम मायरा को दी और एक खुद खाई। मुझे अब घर जाना है। वापस मॉल की तरफ चलो। चंद सेकंड में उसका दिमाग घूमने लगा। ये तुमने क्या किया? मुस्तान ड्राइविंग सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा था। वो उसे थप्पड़ मार रही थी। मायरा ने वजदान के बाल पकड़ लिए। आह, छोड़ो, हाथ को झटकते हुए कहा। आज की रात मेरी है जाना। एक कहका गाड़ी में गूंजा। वो बंद होती नजरों से देख रही थी। ये वजदान का फार्म हाउस था, जहाँ पर अक्सर वजदान अय्याशी करने आता था। ये घर पहाड़ों के बीच जंगल में नदी के पास था। बेहद खूबसूरत मंजर।
ताज़ा हवा, बहते पानी की आवाज़। ये घर कम वजदान के अय्याशी का अड्डा ज़्यादा था। ये जगह 3 कमरों पर मुश्तमिल थी। वजदान ने मायरा को अपनी गोद में उठाकर ऊपर की तरफ ले गया। उसका दायां हाथ और बायां पैर बांध दिया। आधे घंटे के बाद उसे होश आया। वो हाथ पैर चला रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाथ और पैर बंधे हुए थे। जोर जोर से चिल्ला रही थी, बाबा। किसी तरह उसके बाबा उसकी आवाज़ सुन ले। रो रही थी, फड़फड़ा रही थी। वजदान नदी के पास बैठा कॉफ़ी पी रहा था। मायरा की चीखों पुकार उसे सुकून दे रही थी। कुर्सी से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। मायरा निढाल हो गई। हाथ और पैर पर जख्म हो गए। उसने खूब जद्दोजहद की। लोहे की जंजीरों से उसे बांधा गया था। अब उसके पास पछतावे के और कुछ नहीं था। अब मायरा के पास सिर्फ काश का लफ्ज़ रह गया था। वो बेड पर लेटी हुई आंसू बहा रही थी। पानी बिस्तर में जज्ब हो रहा था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे वजदान। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, छोड़ दो वजदान, प्लीज़। वो अब वास्तों पर आ गई थी। मगरिब हो चुकी थी। उसका मोबाइल वजदान के पास था। वजदान ने एक मैसेज टाइप किया था। वजदान ने एक मैसेज टाइप किया था जिस पर लिखा था, मैं यशफा के साथ हूँ। आज रात उसके घर रहूँगी। ये मैसेज उसने जवेरिया को भेजा था।
इस मैसेज पर घर वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो पहले भी यशवा के पास जाती थी। मगरिब से इशा हो चुकी थी। मुजदान कहाँ था कि सारी लाइट्स एकदम बंद हो गई। गुप अंधेरा था। फिर से चिल्लाना शुरू किया, वुजदान वुजदान। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला। Yes, my baby. I'm here, sweetheart. अभी आता हूँ। क्या वेट नहीं हो रहा? चेहरे पर मुस्कुराहट छाई थी। वो कमरे में कैंडल्स लगा रहा था। वुजदान, मुझे जाने दो। वो मुसलसल भीख मांग रही थी। अंधेरे में मुझसे रोमांस नहीं होता यार। तुम्हें पता है मुझे रोमांस नहीं होता यार। तुम्हें पता है मुझे कबूतर का गोश्त बहुत पसंद है। उसने वेटर वाले कपड़े ही पहन रखे थे, इसलिए मैंने दाना डाला था। उसने साइड टेबल पर भी कैंडल रख दी थी। मायरा की बात को सिरे से इग्नोर करते मायरा की बात को सिरे से इग्नोर करते हुए अपनी बात मुकम्मल की। वुजदान अब उसके सामने खड़ा था। अपनी शर्ट के बटन एक एक करके खोल रहा था। मेरी रात हसीन बनाने के लिए बहुत शुक्रिया जान। नहीं वुजदान, वो उसके ऊपर आ रहा था। नहीं वुजदान। वुजदान ने अपने होंठों से उसकी आवाज़ दबा दी।
एक हाथ वुजदान ने अपनी गिरफ्त में लिया और दूसरा उसके सीने का जायज़ा ले रहा था। वो मचल रही थी। वुजदान ने उसके होंठों को आज़ादी बख्शी। मत करो वुजदान, मुझे माफ़ कर दो। माहिरा के मुंह में रुई ठूंस कर सीने से शर्ट फाड़ दी और गर्दन में चेहरा छुपा लिया। माहिरा को घिन आ रही थी वुजदान से। वो अपनी भूख मिटा रहा था। ये ज़बरदस्ती की जानलेवा शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वुजदान की शिद्दतें बढ़ती जा रही थीं। गर्दन से सीने तक का सफ़र वुजदान तय कर चुका था। रात मज़ीद काली हो गई थी और मायरा की ज़िंदगी भी। तो व्यूवर्स, इसी के साथ ही हमारी किस्त नंबर 1 कंप्लीट हुई। सो आई होप कि आप सब ने इसके दोनों पार्ट्स को एंजॉय किया होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो उसका फर्स्ट एपिसोड है उसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी जाना था। सो इसलिए मैं उसमें वॉइस ओवर ऐड नहीं कर पाई। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह सारे एपिसोड्स में मैं वॉइस ओवर ज़रूर ऐड करूँगी। सो आप सब से गुजारिश है कि मेरे चैनल को फॉलो करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको नॉवल की फ़र्स्ट एपिसोड कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।